दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर आंकड़ा 71,80,000 के पार हो गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 1,07,000 नए मामले सामने। अमेरिका में कोरोना से अब तक 20,02,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 7,72,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 19,000 नए केस मिले। देश भर में कोरोना ने 2,65,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक दिन में 8,444 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं देश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,29,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 88,000 को पार कर गए हैं। प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 2,554 नए मरीज मिले। यहां अब तक 3,169 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44,385 हो गई, जबकि कोरोना से 40,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। तमिलनाडु में एक दिन में 1,562 मरीज मिले हैं। इससे मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 289 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में 528 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 29,000 को पार कर गई। अब तक 874 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 20,574 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,280 की मौत हो चुकी है। वहीं 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,683 हो गया है, लेकिन प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है और अब 6,539 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 416 है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में प्रदेश में 104 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,197 पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 858 हो गई। मध्य प्रदेश में सरकार ने शराब दुकान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार छोटे छोटे टेंडर जारी करेगी। अभी टेंडर से पहले दुकानों का संचालन आबकारी विभाग कर रहा है। वहीं दुकानें को संचालन के लिए होमगार्ड जवानों की भी मदद ली जाएगी। रेप के आरोपों में घिरे जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक की तलाश तेजी से की जा रही है। पुलिस ने पूर्व कलेक्टर के रायपुर स्थित घर में दबिश दी। वहीं पीड़िता ने अब जांजगीर एएसपी पर भी संगीन आरोप लगाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज कोरोना टेस्ट हुआ। अभी रिपोर्ट का इंतजार है। 2 दिन पहले सीएम केजरीवाल को हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत थी, जिसके बाद से केजरीवाल ने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी और किसी से मुलाकात भी नहीं की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज आधार कार्ड की वैधता के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। 2018 में एससी ने सुनवाई करते हुए आधार कार्ड को वैधानिक माना था, जिस पर फैसले को चुनौती देते हुए एससी में फिर याचिका दायर की गई, जिस पर आज सुनवाई होनी है। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में आतंकियों ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान सीमा से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी है। वहीं हमारे सुरक्षा बल भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बेहद कायराना करतूत को अंजाम दिया। आतंकियों ने अनंतनाग में सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि सुरक्षा बलों ने एक दिन में 9 आतंकी ढेर किए हैं। जवानों की कार्रवाई के कारण आतंकी बौखला गए। अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। उसके पहले भगवान महादेव की आराधना की जाएगी। राम जन्मभूमि परिसर के कुबेर टीला में 10 जून से अनुष्ठान के साथ काम शुरू होगा। इसी के बाद राम मंदिर के ढांचे पर काम शुरू हो जाएगा। 10 जून को महंत कमल नयन दास अन्य संतों के साथ पूजन विधि प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग व प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली। परीक्षा से पहले सेंटर्स को सैनिटाइज किया गया। वहीं 6 फीट की दूरी भी जरूरी रहेगी। कोरोना के चलते स्वास्थ्यकर्मी भी तैनात कर दिए गए। मध्य प्रदेश में सरकार ने शराब दुकान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार छोटे छोटे टेंडर जारी करेगी। अभी टेंडर से पहले दुकानों का संचालन आबकारी विभाग कर रहा है। वहीं दुकानों के संचालन के लिए होमगार्ड जवानों की भी मदद ली जाएगी। रेप के आरोपों में घिरे जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक की तलाश तेजी से की जा रही है। पुलिस ने पूर्व कलेक्टर के रायपुर स्थित घर में दबिश दी। वहीं पीड़िता ने अब जांजगीर एएसपी पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। रायपुर में लोगों से मारपीट करने वाला उर्ला टीआई नितिन उपाध्याय लाइन अटैच किया गया। कोरोना वॉरियर्स के इस तरह के बर्ताव का सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की थी इस बात की और घटना को अमानवीय बताया था। जबलपुर में सड़क हादसे में 2 कार बस सवारों की जान बाल बाल बची। तेज रफ्तार कार ने दूसरी साइड से आ रही कार को चपेट में ले लिया। वहीं एक कार तो डिवाइडर के पार जा गिरा, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर आंकड़ा 71,80,000 के पार हो गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 1,07,000 नए मामले सामने आए। देश भर में कोरोना ने 2,65,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक दिन में 8,444 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं देश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,29,000 से ज्यादा है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार तीसरे दिन में बढ़ोतरी हुई। आज डीजल के दाम में 54 पैसे और पेट्रोल के दाम में 58 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 71.17 रुपए और डीजल के दाम 73 रुपए तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में आज आधार कार्ड की वैधता के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आधार कार्ड को वैधानिक माना था, जिस पर फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज कोरोना टेस्ट हुआ। अभी रिपोर्ट का इंतजार है। 2 दिन पहले सीएम केजरीवाल को हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत थी, जिसके बाद से केजरीवाल ने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी और किसी से मुलाकात भी नहीं की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में आतंकियों ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान सीमा से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं हमारे सुरक्षा बल भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बेहद कायराना करतूत को अंजाम दिया। आतंकियों ने अनंतनाग में सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि सुरक्षा बलों ने एक दिन में 9 आतंकी ढेर किए हैं। जवानों की कार्रवाई के कारण आतंकी बौखला गया। अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। उसके पहले भगवान महादेव की आराधना की जाएगी। राम जन्मभूमि परिसर के कुबेर टीला में 10 जून से अनुष्ठान के साथ काम शुरू होगा। इसके बाद राम मंदिर के ढांचे पर काम शुरू हो जाएगा। 10 जून को महंत कमल नयन दास अन्य संतों के साथ पूजन विधि प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार ने शराब दुकान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार छोटे छोटे टेंडर जारी करेगी। अभी टेंडर से पहले दुकानों का संचालन आबकारी विभाग कर रहा है। वहीं दुकानों के संचालन के लिए होमगार्ड जवानों की भी मदद ली जाएगी। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा से पहले सेंटर्स को सैनिटाइज किया गया। वहीं 6 फीट की दूरी भी जरूर रहेगी। कोरोना के चलते स्वास्थ्यकर्मी भी तैनात कर दिए गए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। भोपाल में मुलाकात के दौरान सीएम गेहूं उपार्जन की उपलब्धियों पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। वहीं शाम 5 बजे कोरोना रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ आज से 4 दिन के लिए छिंदवाड़ा प्रवास पर रहेंगे। 4 दिन के प्रवास में दोनों नेता जिले में कोरोना रोकथाम के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में जनता की राय जानेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम हाउस के सामने हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं सीएम हाउस की सुरक्षा में तैनात जवान बाल बाल बचे। रेप के आरोपों में घिरे जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक की तलाश तेजी से की जा रही है। पुलिस ने पूर्व कलेक्टर के रायपुर स्थित घर में दबिश दी। वहीं पीड़िता ने अब जांजगीर एसपी पर भी संगीन आरोप लगाए। रायपुर में लोगों से मारपीट करने वाला उर्ला टीआई नितिन उपाध्याय लाइन अटैच कर दिए गए हैं। कोरोना वॉरियर्स के इस तरह के बर्ताव का सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की थी और घटना को अमानवीय बताया था। बालाघाट में नक्सलियों ने कायराना वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के पास पर्चा भी फेंका। घटना बालाघाट जिले के लांजी इलाके की। उधमपुर के लाट गांव में कोसा उद्योग में लगे महिलाओं को लॉकडाउन की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद है, जिसके चलते इस बार उनका कोसा बिक नहीं पाया, जिससे काम में लगी महिलाएं परेशान हैं और शासन से गाँव में ही कोसा भेजने की मांग कर रही हैं। न्यूजीलैंड भी अब कोरोना मुक्त देश बन गया है। यहां 22 मई को आखिरी कोरोना पॉजिटिव आया था, जो कल स्वस्थ हो गया। वहीं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर 75 दिन से जारी लॉकडाउन को खोलने का आदेश दे दिया है। दुनिया में न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जहां सारी पाबंदियां समाप्त हो रही।
पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शेख राशिद अहमद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो 2 हफ्ते तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। बता दें कि पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं और अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर आंकड़ा 71,80,000 के पार हो गया। कुल मौत का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 1,07,000 नए मामले सामने आए। अमेरिका में कोरोना से अब तक 20,02,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 7,72,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 19,000 केस मिले। देश भर में कोरोना ने 2,65,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक दिन में 8,444 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं देश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,29,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 88,000 के पार हो गए हैं। प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 2,554 नए मरीज मिले। यहां अब तक 3,169 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44,385 हो गई, जबकि कोरोना से 40,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। तमिलनाडु में एक दिन में 1,562 मरीज मिले हैं। इससे मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार पहुंच गया। कोरोना से अब तक 289 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में 528 मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 29,000 को पार कर गई। अब तक 874 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 20,574 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,280 की मौत हो चुकी है। वहीं 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र का एपिसेंटर मुंबई देश में 50,000 मरीजों वाला एकमात्र शहर हो गया है। मुंबई में अब तक 1,700 लोगों की मौत हो गई है। शहर में बीते 16 दिनों में 20,000 नए केस मिले हैं। राहत की बात है कि मुंबई में रिकवरी रेट 44% के पास रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में प्रदेश में 104 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,197 पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 858। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,683 पहुंच गया, लेकिन प्रदेश में कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है और अब 6,539 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 416 हो गया।